गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ वी कंटिन्यू और चैप्टर 15 नाभिकीय भौतिकी और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक द्रव्यमान क्षति एवं नाभिकीय बंधन ऊर्जा ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत काम में आने वाला टॉपिक है, इसलिए बहुत ढंग से समझिएगा इसको। हम ये कहते हैं कि जब हम परमाणु के द्रव्यमान की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान होता है वो परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। ठीक है, तो परमाणु का जो समस्त द्रव्यमान है वो नाभिक में केंद्रित होता है। नाभिक में कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो यहां पर हम ये कहते हैं, और इनसे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। तो यहां पर ये कहा जाता है कि जो नाभिक का द्रव्यमान है वो इन न्यूक्लियनों के योग, द्रव्यमानों के योग के बराबर होना चाहिए। भाई हमने क्या कहा कि परमाणु का समस्त द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित है। नाभिक के अंदर कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। नाभिक का द्रव्यमान क्या होता है? न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों से कम पाया जाता है, और इसी कमी को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति। यानी नाभिक के द्रव्यमानों का न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों से कम पाया जाना द्रव्यमान क्षति कहलाता है। तो इसे हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान उसके न्यूक्लियनों से प्राप्त संभावित द्रव्यमानों से सदैव क्रम प्राप्त होता है, और यही द्रव्यमान क्षति कहलाती है। इस द्रव्यमान क्षति को समझाने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां हम देख रहे हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट। अब हम यहाँ पर क्या लेते हैं? हीलियम न्यूक्लियस लेते हैं, हीलियम नाभिक लेते हैं। हीलियम नाभिक के लिए हम क्या कहते हैं कि जो हीलियम का नाभिक होता है उस हीलियम के नाभिक में, जैसे हीलियम का नाभिक होता है 2He4, तो इस हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ हीलियम का जो नाभिक होता है वो हीलियम का नाभिक 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉनों से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर जब हमने एक हीलियम के नाभिक की संरचना की तो यहाँ हमने देखा कि ये 2 तो आपके प्रोटॉन हैं और 2 आपके न्यूट्रॉन हैं। तो इन 2 प्रोटॉनों और 2 न्यूट्रॉनों से मिलकर तो कौन बना? हीलियम का नाभिक। लेकिन जब हमने इसको डिस्प्लिट किया, जब हमने इसको अलग अलग किया, तो यहाँ पर आपके न्यूक्लियॉन्स, जो यहाँ तो 2 प्रोटॉन और ये 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, इस तरह से इसकी संरचना बनी कि भाई चारों ने मिलकर क्या बनाया? हीलियम का नाभिक। अब हमने क्या किया यहाँ पर इनके जैसे 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन हैं, तो इनके हमने इंडिविजुअल अलग अलग द्रव्यमान देखे। तो यहाँ पर जब हमने 2 प्रोटॉन्स का द्रव्यमान देखा तो 2 प्रोटॉन का द्रव्यमान इसका डबल होगा 1.00724 का। तो इसको जब हमने 2 से गुणा किया तो क्या आया? 2.01454 एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना था, इसको हमने डबल किया तो इसको डबल करने से क्या आया? 2.01732 एटॉमिक मास यूनिट। अब हमने क्या किया? इन दोनों को जोड़ा, तो जोड़ने पर 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन जुड़कर कितना बना? 4.03186 यूनिट। हम यहां पर इस डायग्राम में ये कह रहे हैं कि इस हीलियम न्यूक्लियस का संयोजन, इसका कॉम्बिनेशन या इसका निर्माण किससे हुआ? इन न्यूक्लियनों से हुआ। तो दैट मींस इस हीलियम न्यूक्लियस का द्रव्यमान इनके बराबर होना चाहिए, इस द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। लेकिन जब द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी विधि के द्वारा इस हीलियम न्यूक्लियस के द्रव्यमान को मापा गया तो हीलियम न्यूक्लियस का द्रव्यमान कितना निकला? 4.00153 एटॉमिक मास यूनिट। तो यहां पर इसको देखने से हमें यह पता लगा कि जो न्यूक्लियनों के द्रव्यमान है उससे इस नाभिक का द्रव्यमान कैसा प्राप्त हुआ? कम। और न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से नाभिक के द्रव्यमान का कम प्राप्त होना क्या कहलाती है? द्रव्यमान क्षति। तो यहां पर कितनी द्रव्यमान क्षति आई? कितना मास डिफेक्ट आया? 0.03033 का। इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। यहां पर हमने ये देखा कि यहां अगर हम एक वेट मशीन लगाते हैं तो यहां पर ये 4 न्यूक्लियन है। यहां क्या है? ये 4 न्यूक्लियन, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, और यहां पर ये एक हीलियम नाभिक। तो यहां पर हमने ये देख रहे हैं कि यहां पर इनका द्रव्यमान इससे ज्यादा है। अब अगर इसे बैलेंसिंग पोजीशन में लाना है तो मुझे इसके साथ इस मास डिफेक्ट डेल्टा एम को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ही अंतर आ रहा है इन दोनों में। तो यहां पर मैंने इसके साथ इसको ऐड किया, तब जाकर किस पोजीशन में आए? बैलेंसिंग पोजीशन में आ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि मास डिफेक्ट होता क्यों है, द्रव्यमान क्षति होती क्यों है। भाई द्रव्यमान क्षति तो हमें समझ में आ गई कि न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान है वो नाभिक के द्रव्यमान से सदैव ज्यादा प्राप्त होगा, और उनका जो अंतर आएगा उसे हम द्रव्यमान क्षति कहेंगे। लेकिन ये द्रव्यमान क्षति हुई क्यों, इसके होने का कारण क्या है? तो यहां पर हम द्रव्यमान क्षति को समझते हैं। देखो, तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास में
2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियन है, ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, ये आपस में संयोग करके, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम का नाभिक। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जब ये न्यूक्लियन परस्पर संयोग करते हैं, जब परस्पर ये बाइंड अप होते हैं, बाइंड अप होकर जब ये एक नाभिक का निर्माण करते हैं, तो यहां से कुछ मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। क्या निकलती है? कुछ मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है। और आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध क्या कहता है कि ऊर्जा का द्रव्यमान में भी रूपांतरण हो सकता है और द्रव्यमान का ऊर्जा में भी रूपांतरण हो सकता है। तो जब यहां से कुछ मात्रा में ऊर्जा बाहर निकलती है तो उस ऊर्जा की वजह से इसके द्रव्यमान के मान में कुछ कमी आती है और यही कारण है कि इसका द्रव्यमान इससे कम आता है। आ रही बात समझ में? वापस रिपीट कर रहा हूं कि जब ये न्यूक्लियन आपस में बाइंड अप होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो जुड़ते समय यहां से कुछ मात्रा में ऊर्जा रिलीज होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। ये जो ऊर्जा मुक्त हुई, ये द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से अपने साथ साथ कुछ द्रव्यमान के मान में भी कमी कर देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस का द्रव्यमान इन न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कैसा प्राप्त होता है? कम प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब हम द्रव्यमान ऊर्जा संबंध की बात करते हैं तो उस कंडीशन में अब ये ऊर्जा क्या है, इस ऊर्जा को हमें समझना है। तो अब ये हम ये कहते हैं कि ये जो ऊर्जा EI है, ये ऊर्जा कहलाती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी, इसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा। यानी यूं कह सकते हैं हम कि अगर यहां पर जो ये न्यूट्रॉन और नाभिक में जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इससे ये हीलियम न्यूक्लियस बना, तो इस हीलियम न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, वापस ये न्यूक्लियन प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, वही ऊर्जा आपकी कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? बंधन ऊर्जा। कारण क्योंकि जब ये बना था तो इतनी ऊर्जा मुक्त हुई और जब इसे तोड़ना पड़ेगा तो इतनी ऊर्जा हमें देनी पड़ेगी। तो ये ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है? बंधन ऊर्जा। आ रही बात समझ में? दोनों चीजें समझ में आ गई। तो नाभिकीय द्रव्यमान शक्ति तो क्या होती है? वास्तविक नाभिक का द्रव्यमान उसके न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कम प्राप्त होना ही द्रव्यमान शक्ति कहलाता है। और बंधन ऊर्जा क्या कहती है? किसी नाभिक को उसके न्यूक्लियनों में तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है, उस आवश्यक ऊर्जा को ही हम द्रव्यमान बंधन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम द्रव्यमान शक्ति को परिभाषित कर देते हैं, थोड़ा सा उसके सूत्रों से, एग्जांपल से अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो अब द्रव्यमान शक्ति हम लेते हैं यहां पर। तो द्रव्यमान शक्ति किससे रिप्रेजेंट करते हैं? द्रव्यमान शक्ति को हम डेल्टा एम से। तो डेल्टा एम इक्वल्स टू समेशन एम माइनस कैपिटल एम। तो जो यहां पर ये समेशन एम है, ये समेशन एम क्या है? ये है न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग, न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग, ये तो समेशन एम है। और कैपिटल एम क्या है यहां पर? कैपिटल एम है आपके वास्तविक नाभिक का द्रव्यमान, वास्तविक नाभिक का द्रव्यमान। तो समेशन एम तो हो गया आपके न्यूक्लियनों के द्रव्यमानों का योग और कैपिटल हो गया नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है, अब यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर द्रव्यमान संख्या A के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित हैं, ठीक है, और उस कंडीशन में प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या मानते हैं हम? Mp, और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान क्या मानते हैं हम? Mn। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या बनता है? देखो, डेल्टा M इक्वल्स टू समेशन एम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर? न्यूक्लियनों की संख्या को। न्यूक्लियनों में कौन कौन आते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो Z Mp प्लस Z Mn। जेड क्यों लिया मैंने? क्योंकि जेड होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉनों की संख्या, और किसी नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं। तो जेड एक Mp तो एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो जितने प्रोटॉन होंगे वो Mp से मल्टीप्लाई हो गया। Mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, जितने न्यूट्रॉन होंगे वो न्यूट्रॉन से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस M। तो एक फॉर्मूला आपका द्रव्यमान शक्ति का ये निकल के आता है यहां से, ZMp प्लस NMn माइनस M। और यहां पर अगर हम चाहें तो जैसे ये Z है तो Z की जगह पर हम यहां N भी लिख सकते हैं,
n क्या रिप्रेजेंट करेगा, न्यूट्रॉनों की संख्या को। अब n इक्वल्स क्या होता है आपका a माइनस जेड, तो डेल्टा m इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ZMP प्लस a माइनस ZMN माइनस m, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया इस जगह पे द्रव्यमान क्षति का फॉर्मूला, ठीक। तो अब यहां पर हम ये कहते हैं कि द्रव्यमान क्षति का जो स्पष्टीकरण था वो आइंस्टीन ने अपने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से दिया। यहां पर आइंस्टीन ने, जैसे मैंने अभी आपको बताया, आइंस्टीन ने बताया कि जब न्यूक्लियॉन मिलकर किसी नाभिक का निर्माण करते हैं तो नाभिक का निर्माण करते समय कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ऊर्जा द्रव्यमान में रूपांतरित हो सकती है। तो ऊर्जा के उत्सर्जन की वजह से द्रव्यमान का मान कुछ कम हो जाता है, जो नाभिक का द्रव्यमान होता है वो कुछ कम हो जाता है। इसी कारण से वास्तविक नाभिक का द्रव्यमान न्यूक्लियनों के द्रव्यमान से कम प्राप्त होता है, जिसे हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अब जब किसी नाभिक का निर्माण हो गया तो जो न्यूक्लियन होते हैं वो नाभिक के रूप में बंधे हुए होते हैं, ठीक है। तो जब किसी नाभिक का निर्माण हो गया, इसका मतलब न्यूक्लियन आपस में आकर बंध गए, तो बंधने के दौरान जो ऊर्जा मुक्त हुई उसी नाभिक को तोड़ने के लिए जो मुक्त ऊर्जा थी उतनी ही ऊर्जा हमें और देनी पड़ेगी। जैसे 10 जूल ऊर्जा मुक्त हुई बनने के लिए, तो तोड़ने के लिए भी कितनी ऊर्जा देनी पड़ेगी, 10 जूल। तो इस ऊर्जा को हम कौन सी ऊर्जा कहते हैं, इस ऊर्जा को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो बंधन ऊर्जा क्या कहलाती है कि बंधन ऊर्जा किसी नाभिक को दी गई ऊर्जा की वह मात्रा है जिसे देने पर नाभिक के न्यूक्लियन पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं, उस ऊर्जा को हम बंधन ऊर्जा कहते हैं। और जब बंधन ऊर्जा का हम फॉर्मूला लिखते हैं तो बंधन ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, आइंस्टीन के रिलेशन से डेल्टा E इक्वल्स टू डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा M क्या है आपका ZMP प्लस NMN माइनस M इंटू सी स्क्वायर। तो ये आपकी क्या कहलाती है, बंधन ऊर्जा कहलाती है, ठीक है बेटा। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नाभिकीय ऊर्जा। ओके, थैंक यू।